नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। झारखंड में इसी वर्ष चुनाव होने हैं विधानसभा की और सभी दल जो है अपने अपने मजबूती के लिए सारे मैदान में उतर चुके हैं। वहीं चंपई सोरेन जो है अपना पल्ला जो है बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है। चंपई सोरेन जो है अब 30 अगस्त को वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन अब देखना होगा क्या हेमंत सोरेन को मजबूती मिलेगी या कमजोरी। इसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए प्रधान महासचिव आरजेडी से हैं रणविजय साहू जी। साहू जी, क्या आपको लगता है कि चंपई सोरेन जो है अब बीजेपी में जाएंगे तो पार्टी में कुछ कमियां आएंगी? देखिए, हर पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी होता है। तो झामुमो जिसके सुप्रीमो हेमंत सोरेन साहब हैं और उनके पास एक विचारधारा है, एक सोच है और पार्टी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। चंपई सोरेन साहब किसी दल में चले जाएं तो उनकी बात नहीं है। हमारा तो एक धारा होना चाहिए, हमारी एक सोच होना, हमारा विचार ठीक है, हमारे नेता सही हैं तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। और वहाँ के महान जनता के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए योजना चलाई, आदिवासी के लिए योजना चलाई, तमाम वंचितों के लिए जो योजना चलाई, तो उनकी तो प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। वहाँ की पुनः महान जनता हेमंत सोरेन को इस बार भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी और राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ मजबूती के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। चंपई सोरेन कह रहे हैं कि 50% से अधिक जनता जो है हमें चुनने के लिए और हमारे साथ खड़े हैं, इसीलिए जो है हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं और आने वाला विकास जो होगा झारखंड का वो काफ़ी वो देखने योग्य होगा। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक जनता होती है और जनता ही अंतिम मोहर लगाती है। बयानबाजी जो कर लें, कल तक उनकी पहचान झामुमो से हुआ करती थी, आज उनकी पहचान भारतीय जनता पार्टी की नाम बता रहे हैं। तो जनता तो खुद समझती है, कभी इधर कभी उधर। तो आने वाला समय में जनता ऐसे नेताओं को हल्दी लगाएगी। क्या हेमंत सोरेन जो है कुछ उनका जो है बात उनसे चंपई सोरेन से मिला नहीं, जिसके कारण जो है खटास हो गया और पार्टी जो है बदलने की काबिलियत जो तेज हो गई और अब जो है 30 अगस्त को वो बीजेपी में शामिल भी होंगे? अब बताइए, जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जीतन राम मांझी को बिहार का सीएम बनाया था, उसी प्रकार से हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सीएम बनाने का काम किया। अब आज उनकी पहचान हेमंत सोरेन से जुड़ी है, उनकी पार्टी से जुड़ी है। लेकिन जो उनका झारखंड में राजनीतिक परिवेश जो बदला है, हमें लगता है वहाँ की महान जनता उनको माफ़ नहीं करेगी और खुद वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। जिस तरह से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को समय दिया था तो नीतीश कुमार ने बोला कुछ ज़्यादा ही करने लगे, क्या इसी तरह से मामला जो है चंपई सोरेन के साथ हुआ? निश्चित तौर पे आप बताइए, चंपई सोरेन साहब और जीतन राम मांझी दोनों का प्रसंग जब देखेंगे तो दोनों का एक प्रसंग है। और आज देखिए, जीतन राम मांझी कहाँ हैं, चंपई सोरेन कहाँ हैं, नीतीश कुमार जी कहाँ हैं। तो ये तो जनता में तो दिखता है और जनता तो फैसला देती है और जनता अंतिम निर्णय देती है। आरजेडी पिछली बार 7 सीटों पर जो है झारखंड में लड़ी थी, इस बार कुछ ज़्यादा सीटों के डिमांड करेंगे क्या? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कभी सीटों के उलझन में नहीं पड़ती। राष्ट्रीय जनता दल का निर्णय एक है, संकल्प एक है। नफरतवादी ताकतें, फांसीवादी ताकतें, मनुवादी ताकतें को हम सत्ता तक नहीं पहुंचने देना चाहते। नफरत फैलाने वाले लोगों को, भाई भाई को हम काटने नहीं देंगे। तो आज पूरी तरह से एकजुट हैं और राष्ट्रीय जनता दल चट्टानी एकता की तरह हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। क्या सीएम का चेहरा कुछ बदलेगा या फिर से हेमंत सोरेन होंगे? नहीं, निश्चित तौर पे हेमंत सोरेन जी होंगे। उनसे बेहतर चेहरा झारखंड के लिए है ही नहीं। जो झारखंड के जन जन के लिए जो उन्होंने विकास किया है, गरीबों को जो आगे बढ़ाया है, बच्चों को जो आगे बढ़ाया, आदिवासी को जो आगे बढ़ाया, उनसे बड़ा काम पूरे देश में किसी ने नहीं करने का काम। पिछली बार की तरह इस बार जो है कुछ सीटें बढ़ेंगी या नुकसान हो गए? देखिए, हम सीटों का कहीं आंकड़ा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 का भी मामला नहीं है। हम तो विचारधारा से समझौता करते हैं, हमारा विचारधारा से समझौता हुआ है। हम चट्टानी एकता के साथ हेमंत सोरेन के साथ हैं। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे आरजेडी प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने साफ तौर पे कहा कि आरजेडी जो है अब जो झारखंड में 7 सीटों पर पिछली बार लड़ी थी, इस बार जैसा पार्टी का निर्णय होगा उसी बात पे हम लोग चलेंगे और उसी के साथ जो है आने वाले समय में अपना सरकार जो है हेमंत सोरेन को ही बनाएंगे। इस तरह के तमाम खबरें बने रहें, देखते रहे एमके न्यूज इंडिया। धन्यवाद।